कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। सनातन धर्म किसे कहते हैं और इस ग्रंथ में क्या लिखा है और आज तक हम लोग को बताया क्या गया, इसके बारे में जो है हम लोग सभी ग्रंथ ला के रखे हुए हैं, जिसमें पवित्र शास्त्रों के आधार बन रही है। इस वीडियो में आज बहुत खास होने वाला है, जिसमें कबीर सागर, उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता, इसके बाद श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, श्री देवी सभी पुस्तक है। आइए हम इस पुस्तक के बारे में जाने। इस पुस्तक में लिखा क्या हुआ है, आज तक हमारे जितने भी धर्म गुरु हुआ है, पहला सवाल हम लोग करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के उत्पन्न कैसे हुए, उसके माता पिता कौन है और प्रमाण सहित बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता का प्रमाण कहाँ पर है? कबीर सागर से। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने दावा किया है, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है, इसका जन्म मृत्यु होता है, वो बताया गया है कि हमारे ही शास्त्र में है। आइए हम उस शास्त्र के बारे में बताते हैं कि वो कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है। आइए उस वीडियो में माता पिता के बारे में बताइए। कबीर सागर में सृष्टि रचना बोध सागर में है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में दिया हुआ है। ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ नंबर 21 है। धर्मदास यह जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो नाम नियारा, यही ज्ञान जगजीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम निसाओ, अब मैं तुमसे कहो चिताई, त्रय देवन की उत्पत्ति भाई, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। साहब किन एक अजब तमाशा, सो सब कहूँ मैं तुम्हारे पासा, कुछ संक्षेप कहो गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना, यहाँ पे राम होगा, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम, यहाँ पे राम होगा, कोई बिरला जाने, राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने, ज्ञानी सुन सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम न पाई, माँ अष्टांगी, अष्टांगी यानी दुर्गा, पिता निरंजन, माँ अष्टांगी पिता निरंजन, वे जमदारुन वंशन अंजन। यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी 3 जो देवता है, उनके माँ अष्टांगी यानी दुर्गा और पिता निरंजन है। आइए अभी हम जो देखें कबीर सागर में लिखा हुआ है और इसका जो है और प्रमाणित करने के लिए जा रहे हैं कि जिसमें कबीर सागर में तो लिखा हुआ है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, इसमें भी बोलता है कि प्रमाण है। तो श्रीमद् देवी भागवत में कहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं। और हमारे पास में जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं सब पढ़ा लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं कि हमारे पास में कोई मूर्ख है, सब अपने आँखों से देख रहे हैं कि हमारे शास्त्र में लिखा क्या है और हमें अभी तक बताया क्या गया है। आइए हम लेके चलते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, दिखाते हैं। टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंध में दिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में। इसमें विष्णु जी बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तिरोभाव मने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा है। अब इसमें नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु यों स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रतापूर्वक योग माया यानी दुर्गा के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि दुर्गा इनकी माता है। बस चलिए, श्रीमद् देवी भागवत पुराण से भी जो अभी इसने दिखाया, इसमें भी प्रमाण तो हम लोग देखे। अब कोई और पुस्तक इनके पास है जिसमें और पुस्तक के बारे में जो है इनके गुरु जो संत रामपाल जी महाराज है वो बताते हैं। तो अब हम उस पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं कि और कौन सा पुस्तक में उसका प्रमाण है ब्रह्मा विष्णु जी के माता पिता के बारे में, बताइए। श्रीमद् भगवत गीता है। चलिए, श्रीमद् भागवत गीता में भी प्रमाणित करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज तक हमारे जितने भी संत और महंत हुए हैं सिर्फ यही बताते हैं कि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ।
जब सृष्टि का उद्भव अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता हूं और वो तीनों रूप तुम ही हो। तुम तीनों मेरे ही रूप हो। जिस प्रकार बिना धागे के वस्त्र नहीं बनता, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना त्रिगुणों के सृष्टि का निर्माण नहीं होता। और तुम तीनों मेरे सत्व, रज और तम गुणों के अधिपति होती है, तब तुम तीनों प्रकट होते हो। और जब प्रलय होती है, तब तुम तीनों संसार के वट वृक्ष के एक पत्ते पर शिशु की भांति संसार के बीज के रूप में लेट जाते हो, फिर मुझ में विलीन हो जाते हो। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। मैंने तुम्हें अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ यहाँ पे किया है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी यानी दुर्गा, तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये 5वां श्लोक है। हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सतगुण यानी विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शंकर, ये प्रकृति से यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि विष्णु, ब्रह्मा और शंकर ये दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। तो आइए हम अभी जो श्रीमद् भागवत गीता से जो देखें, इसमें भी प्रमाणित है। तो और कोई पुस्तक में इसका प्रमाण है? अभी आप लोग दिखाएं कबीर सागर, दूसरा दिखाएं श्रीमद् देवी भागवत, और तीसरा दिखाएं भागवत गीता। तो 3 जगह पर ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में बताया गया है। ये भी आपके पास में देखते हैं गरुड़ पुराण में जो मृत्यु भोज के बारे में, हमारे जितने भी अभी धर्म के ठेकेदार हुए हैं, हम उसे ठेकेदार मानते हैं, क्योंकि वो ही सदग्रंथ के बारे में ठेका लेके रखता है कि सब सदग्रंथ के बारे में मेरे को ही जानकारी है। जी ने भी कहा था 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वाके संग सभी राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। अर्थात जो मेरा संदेश वाहक संत होगा, उसके साथ संत महंत ईर्षा झगड़ा और समझ नहीं पाते हैं। यही बात है ना सर? हाँ, यही बात है कि जिस तरीका से भी प्रमाणित सही है ना, प्रमाणित सही है, और जो बताते हैं कि नहीं वो गलत है ना, गलत है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कबीर सागर में भी प्रमाणित है, और ये ने दिखाया श्रीमद् भागवत गीता है और श्रीमद् देवी भागवत पुराण। सही है ना? सही है सब। तो ऐसा कीजिए, उसको पढ़ने से हमको संतुष्ट नहीं हुआ, एक बार आप भी जो है। महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, माता दुर्गा और ब्रह्म का क्या संबंध है, और सर्वोच्च परमात्मा कौन है, पूर्ण मोक्ष मार्ग और प्रमाणित भक्ति विधि क्या है। दिखाइए कि कहाँ पर सच में लिखा हुआ है। वो तो पढ़ के सुनाया, आप भी थोड़ा सुनाइए, क्योंकि आप भी जानकार आदमी हैं, ताकि हमारे समाज में जितने भी हमारे समाज के हैं भाई बहन जितने भी है, ये अभी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो हम लोग को जो हम लोग पढ़ा लिखा है उसके बाद से भी कम से कम उसको अकल हो और समझे कि ना कहीं हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, अभी हम लोग को कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है। शास्त्र कबीर साहब का एक ठो बानी हम बोलना चाहते हैं कि वेद किताब झूठे नहीं भाई, झूठे है जो समझे नहीं। ये हमने कबीर साहब का दोहा सुना था, लेकिन वो आज हम सच होता दिख रहा है, क्योंकि पुस्तक में यहाँ पर कुछ और ही लिखा हुआ है और हमारे समाज में भ्रम कुछ और ही फैला हुआ है। तो आइए श्रीमद् देवी भागवत से ही जो है बताने के फिर से कोशिश करते हैं कि सच में अध्याय तो ये 5 दिखा रहे हैं। हाँ, तो आइए इसके मुँह से ही सुनते हैं संत जी का क्या बताते हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव यानी आना और जाना, जन्म लेना और मरना हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और